हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैस द इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं पिछले दो वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के विषय में बात की थी। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम चाहे जितने भी रूल्स पढ़ लें, केवल रूल्स पढ़ने से हम सारी चीज़ें नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम उसको प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए आज हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले हमने सेंटेंस लिखा है द बॉय स्टूड ऑन अ बर्निंग डेक। हमको पता करना है कि सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। इस पहले वाक्य में वर्ब क्या है? स्टूड, खड़ा हुआ। द बॉय स्टूड ऑन अ डेक, बच्चा डेक पे खड़ा हो गया। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के विषय में बताया था कि जहां से वर्ब शुरू होती है वहां से लेकर के जहां सेंटेंस समाप्त होता है वहां तक सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, और वर्ब से पहले वाला जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा है, प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा है। तो यहाँ क्योंकि वर्ब स्टूड है तो यहाँ से लेकर के ये सारा पार्ट स्टूड से लेकर के डेड तक ये आपका हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले जो पार्ट है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। अब इसमें वर्ब क्या है? वॉज के बाद में जो पार्ट है ये आपका हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले वॉज से पहले वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में या तो व्यक्ति का नाम होता है या वस्तु का नाम हम लिखते हैं, या किसी भाव, स्थान, स्थिति, विचार आदि में से कोई एक का नाम हम सब्जेक्ट में लिखते हैं। और प्रेडिकेट में क्या होता है? प्रेडिकेट में सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है, ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में होता है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स डू नॉट, ये वर्ब यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा पार्ट आपका हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले वाला जो पार्ट है ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं द सिंगिंग ऑफ द वर्ड डिलाइट अस। यहाँ वर्ब क्या है? डिलाइट, खुशी देती है हमको। डिलाइट अस, ये वर्ब यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका पार्ट हो गया प्रेडिकेट, और इससे पहले वाला जो पार्ट है द सिंगिंग ऑफ द वर्ड ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पार्ट है ये आपका ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं ही हैज अ गुड मेमोरी। अब यहाँ पे ये ही, इसके बाद वर्ब क्या है? हैज से शुरू करके सेंटेंस आपका समाप्त हुआ मेमोरी पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जितना पार्ट है ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, और ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद अगला सेंटेंस द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आपका पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट, और इससे पहले वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। यहाँ पे वर्ब है इन्वेंटेड यानी आविष्कार करना। इन्वेंटेड से लेकर के फोनोग्राफ तक सारा पार्ट आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, और इससे पहले वाला जो पार्ट है यानी एडिशन ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे एक ही शब्द दिया गया है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वाला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। उधार के जो कपड़े होते हैं यानी कर्ज में लिए गए जो कपड़े होते हैं वे कभी फिट अच्छे से नहीं हो पाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी कहावत भी है कि उधार का जो लिया हुआ होता है वो कभी भी फिट नहीं होता है।
कभी भी सही नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो यहाँ पे वो वर्ब है नेवर फिट, और ये जो है नेवर, ये एडवर्ब है। तो हम यहीं से इसको नेवर फिट वेल से लेकर के, नेवर से लेकर के वेल तक सारा का सारा जो पार्ट है ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। और इससे पहले वाला जो पार्ट है बोरोड गारमेंट्स, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट वाला पार्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट वाला पार्ट कौन सा होता है, इसके विषय में जाना है।